Assalamu alaikum everyone. This is a very interesting and very different way of environment when we are talking about micro decision process as compared to last environments we have discussed so far. तो last environment में हमने देखा कि they were generally deterministic. Even अगर मैं लूडो खेल रही हूँ तो अगर मुझे अपनी मुझे अपनी टर्न चल रही है और instance if I use the pen, अगर यहाँ मैं कोई लूडो खेल रही हूँ और मेरा जो पीस है वो इस पॉइंट पे है और मेरा डाइस जो है वो रोल करने के बाद मुझे 4 शो करता है, तो 4 मीन्स कि मैं 4 प्लेसेस आगे जाऊंगी। एंड 4 प्लेसेस आगे जाने के बाद मुझे पूरा अंदाजा होगा कि 4 प्लेसेस के बाद एक्चुअली मेरा पीस कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज डिटर्मिनिस्टिक। मुझे पता है कि जब मैं अपनी टर्न चलूंगी और मेरी टर्न पे जो भी मेरा नंबर आता है उसके बाद मैं किस पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगी। अगर मैं 10 स्टेप्स आगे बढ़ूंगी तो मुझे एक ही वो पर्टिकुलर पोजीशन है जहां मैं अपने ग्रिड में मूव करूंगी। ठीक है ना, तो आई ऑलवेज एंड अप ओवर हेयर एट 4 एंड आई ऑलवेज एंड अप हेयर एट दैट पॉइंट एट 10 कि मैं 10 प्लेसेस आगे ही अपना पीस को लेके जाऊंगी और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सो इस तरह हमारा इन्वायरमेंट इस डिस्कशन को इससे पहले जो भी हमने देखा वो डिटर्मिनिस्टिक ही थी। हाउएवर इन टुडेज डिस्कशन हमारी जो इन्वायरमेंट है वो अब मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पे चलिए। इट मीन्स कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इट वुड मीन कि अब जब हम आगे इसको, लेट मी जस्ट क्लियर द एनोटेशंस, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ओके। ओके, तो अब जब हम आगे जाएंगे, आगे एनवायरनमेंट्स में देखेंगे, तो हमें हमें पता चलेगा कि हमारा एनवायरनमेंट आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता जा रहा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स कि जब मुझे नहीं पता कि मेरे आगे आने वाली स्टेट मुझे कहाँ ले जाएगी। तो अब जब मैं कहती हूँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो इट वुड मीन कि मुझे नहीं पता कि अगर आपके पास कोई स्टेट है ए, फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई स्टेट है ए, ठीक है, उस स्टेट से जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर लेट्स से द एक्शन इज A1, तो आपको पता नहीं है कि आप बी पर ही एंड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको पता है कि जब आप स्टेट ए पे एक्शन A1 परफॉर्म करेंगे और बी पे एंड करेंगे, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक, राइट। बट जब आप स्टेट ए पे एक्शन A1 परफॉर्म करते हैं, जब आप स्टेट ए पे एक्शन A1 परफॉर्म करते हैं एंड इट विल नॉट ऑलवेज एंड अप एट बी, तो इट मीन्स कि आपका एनवायरनमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। मीन्स कि जब मैं A1 परफॉर्म करती हूँ तो देयर इज सम चांस कि मैं बी पे मूव करूँ, और A1 परफॉर्म करने के नतीजे में ही देयर इज सम चांस कि मैं बी की जगह सी पे मूव कर जाऊँ। लेट्स से द चांसेस के 60% प्रोबेबिलिटी ये है मेरी कि मैं बी स्टेट पर चली जाऊँ, और 40% मेरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं सी पे चली जाऊँ। तो आई डोंट नो, जब मेरा एक्शन ये है कि मैं मुझे आगे बढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एक्शन ले लेती हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है, तो ये भी आगे बढ़ना है, ये भी आगे बढ़ना है, और ये भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के हो सकता है, या इस इंस्टेंस पे हो सकता है मैं आगे कूद जाऊं। इस इंस्टेंस से हो जाता है, हो सकता है कि मैं कहीं और जाना चाह रही हूँ, और इस इंस्टेंट पे भी मैं आगे ही बढ़ रही हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ चांस कि जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुंचूंगी, मेरी एंडिंग स्टेट क्या होगी। तो इस तरह के जब हम ग्रिड वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं अब हमारा एनवायरनमेंट और ज्यादा रियल वर्ल्ड होता जा रहा है, हमारा एनवायरनमेंट और ज्यादा नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता जा रहा है, और ज्यादा स्टोकेस्टिक होता जा रहा है, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप इस ग्रिड वर्ल्ड की एग्जांपल को देखें, तो यहाँ आपके पास एक ग्रिड वर्ल्ड है। तो ये जो ग्रिड वर्ल्ड है ये एक नॉर्मल सी ग्रिड है, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो थोड़ा क्या है कि इफ यू वांट टू मूव अहेड, तो आपका टास्क ये है कि आपको एजेंट को समवेयर यहाँ पहुंचाना है, इस जगह पे। ऑब्वियसली क्यों पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ आपके पास +1 का रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, और ये जो -1 है, दिस इज द प्लेस वेयर यू गेट द मिनिमम रिवॉर्ड, राइट। ये तो पहली इंफॉर्मेशन हो गई इस ग्रिड वर्ल्ड को लेके। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। ये जो वॉल है ना, दिस इज समवॉट जो आपके एजेंट को ब्लॉक कर रही है, एजेंट के पाथ को ब्लॉक कर रही है। अगर एजेंट यहाँ आता है और उसके बाद इस पोजीशन पे, मतलब पोजीशन नंबर 2 पे जाना चाहता है, तो इस ब्लॉक की वजह से, इस वॉल की वजह से वो पोजीशन नंबर 2 पे डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसको इस पाथ को फॉलो करते हुए 2 पे आना पड़ेगा, या तो, या फिर वो ये पाथ फॉलो करते हुए 2 पे आएगा। टोटली डिपेंड्स। ठीक है, सो अगर आपकी एनवायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक होती तो सोल्यूशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता।
ठीक है ना। अगर मेरी एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक होती है और मुझे यहाँ पहुंचना है, तो और मुझे पता है कि जहां मैं, अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं जहां जाना चाहती हूँ मैं वहीं पहुंचूंगी, तो मेरा सोल्यूशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि यहाँ मूव करें, यहाँ मूव करें, एंड देन हेयर। ठीक है, तो अप राइट मेरा बड़ा आसान सा सोल्यूशन हो जाता है कि पहले अप जाएं और फिर राइट चले जाएं। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर आप ऊपर जाना चाहेंगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर आप ऊपर जाना चाहेंगे देन देयर इज एन 80% चांस कि आप ऊपर ही चले जाएं। बट 10% इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स कि देयर इज 10% चांस कि आप मूव करें अपने लेफ्ट पे, राइट, एंड देयर इज अ 10% चांस कि आप मूव करें अपने राइट पे। ठीक है ना, ये ग्रिड वर्ल्ड कह रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मोशन है, यहाँ जो मेरी मूवमेंट है, जो मेरे एक्शंस हैं, वो प्लान्ड नहीं है, वो नॉइजी है। तो जब मेरा इन्वायरमेंट नॉइजी होता है, तो जब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी तो देयर इज अ चांस कि आगे बढ़ने के नतीजे में ऊपर चली जाऊं, आगे बढ़ने के नतीजे में मैं लेफ्ट चली जाऊं, और आगे बढ़ने के नतीजे में मैं राइट चली जाऊं। तो ऑलवेज देयर इज अ चांस कि 80% ऑफ द टाइम मैं ऊपर जाऊंगी, 10% ऑफ द टाइम देयर इज अ चांस कि मैं लेफ्ट चली जाऊं, एंड 10% ऑफ द टाइम कि मैं राइट चली जाऊं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी है। आई कैन नॉट से कि एग्जैक्टली मैं जो एक्शन परफॉर्म करूंगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। दैट्स वाई आई नीड टू बी मोर प्रोमिनेंट। जैसे डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर मैं अपना जो भी सोल्यूशन की जो भी सोल्यूशन में देख रही हूँ, उसी तरह हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर वैसे नहीं कर सकते जैसे हम डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट में करते थे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अर्लियर डिस्कस्ड एग्जाम्पल्स कि अब हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया, अब हमारा एनवायरनमेंट नॉइजी हो गया है कि हमारे एक्शंस के साथ हमारे पास चांस एसोसिएटेड है। ठीक है, तो every time step the agent will receive a reward। ठीक है, जैसे जैसे एजेंट आगे बढ़ेगा, मूव करता जाएगा, वैसे वैसे उसको एक रिवॉर्ड मिलता जाएगा। अब यहाँ आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे गौर करें कि इस पूरी डिस्कशन में और आने वाली डिस्कशंस में जो भी हम एमडीपीस पे करेंगे, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में करेंगे, जब भी हम रिवॉर्ड का वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा। रिवॉर्ड कैन बी नेगेटिव एज वेल। वो एक पेनल्टी होगी जो उसको जो उसको जिंदा रहने के लिए देनी पड़ रही। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप इस पोजीशन पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आपका रिवॉर्ड पॉजिटिव होगा, और अगर आप यहाँ इस पोजीशन पर आएंगे तो आपका रिवॉर्ड नेगेटिव होगा। नो डिस्टिंक्शन वुड बी मेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये दोनों रिवॉर्ड्स ही हैं। ठीक है, तो जब भी मेरा एजेंट आगे मूव करेगा तो उसको कोई जो है रिवॉर्ड मिलेगा जब भी वो एक स्टेप मूव करेगा। तो इट कैन बी कि जब जब वो यहाँ आ रहा है उसको -0.1 मिल रहा है, फिर उसने आगे मूव करा, फिर उसको -0.1 मिला। ठीक है, वो फिर अगर वो यहाँ चला गया तो भी उसको -0.1 मिलेगा। ठीक है, तो इवेंचुअली यहाँ हमारा गोल क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमें अपने जो सम ऑफ रिवॉर्ड्स है ना एट द एंड, जब हमारा गेम एंड हो जाता है, तो जो हमारे सम ऑफ रिवॉर्ड्स हैं उनको हमें मैक्सिमाइज करना है। दिस इज आवर मेन गोल। ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि हमें जितने भी हमें हमारे पास रिवॉर्ड्स हैं उन सबका जब हम सम करें तो वो मैक्सिमम आए। ठीक है, दिस इज द टारगेट। लेट मी जस्ट क्लियर द ड्राइंग एंड मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा गोल है। ठीक है, ये आपको अपने जहन में रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सही है। Okay, so let's see the difference by using diagrammatical view. So अगर आपका एजेंट इस पोजीशन पर है, ठीक है, स्टार्ट की पोजीशन, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तो होता यह है कि जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन लेता है तो हमेशा वो यहाँ एंड करेगा। ठीक है, इट्स वेरी श्योर इन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट कि जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं यहीं पहुंचूंगी। ठीक है, बट when the environment is non-deterministic, when the grid world is stochastic, तो यू डू नॉट नो कि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो देयर इज अ 10% चांस कि आप लेफ्ट चले जाएं, एंड देयर इज अ 10% चांस कि आप राइट पे मूव हो जाएं, एंड देयर इज अ 80% चांस कि आप ऊपर चले जाएं। ठीक है, यू डू नॉट नो। एक्शन एक ही है, एक्शन ये है कि मूव फॉरवर्ड।
बट स्टोकेस्टिक इन्वायरमेंट में जब आप मूव फॉरवर्ड करते हैं तो आप मूव फॉरवर्ड यहाँ भी कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड आपका एजेंट यहाँ भी कर सकता है और आपका एजेंट यहाँ भी मूव फॉरवर्ड कर सकता है. डिटर्मिनिस्टिक में वी नो, बट इन स्टोकेस्टिक ग्रिड वर्ल्ड वी डू नॉट नो. तो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रिड वर्ल्ड, जहां हम अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट की तरफ मूव करें. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट या स्टोकेस्टिक इन्वायरमेंट कहते हैं किसको है, जो कि आपने इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया होगा. So this brings me to the end of this particular discussion, जिसमें हमने non-deterministic environment को अच्छी तरह से समझ लिया. In the next discussion, we'll be focusing on के Markov decision process होता क्या है, so that we'll start this kind of problem. So for now, thank you so much. Allah Hafiz.